नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल शर्मा। हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और उसमें अभी तक हम फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी और उसका ग्राफिकल मेथड को हमने सॉल्व कर लिया है, हमने समझ लिया है, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक टुडे, जो कि है सिंप्लेक्स मेथड। नाउ सिंप्लेक्स मेथड की जब भी बात करते हैं, स्पेशली कॉमर्स और बीबीए बीकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके माइंड में थोड़ा सा एक फोबिया रहता है इस टॉपिक को लेकर। सो उसी टॉपिक को आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड। इस वीडियो में हम लोग इसकी कॉमन रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। कॉमन रिक्वायरमेंट से मतलब ये है, हम इनमें उन स्टेप्स की बात करेंगे जो आपको हर क्वेश्चन में करने हैं। ऑल दोज स्टेप्स जो कि स्टार्टिंग में जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आया, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सिंप्लेक्स मेथड, सबसे पहले आपको जो काम करने हैं, हम यहाँ पे उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो सब या एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सिंप्लेक्स मेथड। नाउ इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। दो कैटेगरी इन द सेंस, इट इज़ नॉट लाइक कि सिंप्लेक्स मेथड की दो कैटेगरी हैं। इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड सिंप्लेक्स मेथड वी विल अंडरस्टैंड इट इनटू टू कैटेगरी। वन इज व्हेन ऑल दी कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ लेस देन और इक्वल टू, जब सारे कॉन्स्टेंट लेस देन और इक्वल टू कैटेगरी में होंगे वो। एंड सेकंड, मिक्स्ड कॉन्स्टेंट। अभी ये जो सेकंड कैटेगरी है, इसकी बात हम करेंगे कम से कम 3-4 वीडियोस के बाद में। मिक्स्ड कांस्टेंट से हमारा मतलब है कि आपके कांस्टेंट में ग्रेटर इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, इक्वल टू हो, या तो तीनों हो या इनमें से कोई भी दो। क्या मतलब है इन दोनों कैटेगरीज का, पहले समझिए। सपोज एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इस कैटेगरी का क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। सपोज मैक्स जी इज इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2। नाउ इसके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सपोज x1 x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 10, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 50, x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। सो इस LPP में, इस आप अच्छे से इसको जानते होंगे अगर आपने ग्राफिकल मेथड और फॉर्मुलेशन के सारे वीडियोस देखे हैं, तो ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें ये फर्स्ट वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है और ये इसके दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर 1, कांस्टेंट नंबर 2। नाउ इन दोनों कांस्टेंट्स में जो चीज़ हमें नोटिस करनी है वो ये करनी है कि दोनों ही कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी के हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम उन सारे क्वेश्चन से डील करेंगे जिसमें कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी के हो। इस तरह का जो सेकंड कैटेगरी है, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। सपोज एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया हमने, मैक्स जी इज इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2। नाउ इस तरह के कांस्टेंट्स में, सपोज दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कांस्टेंट्स, सो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस x2 greater equal to 10 and 2x1 plus 3x2 less than or equal to 100। कुछ इस तरह से आ जाए, जैसा कि हमने लिखा है any two of these और all three, या तो दो इस तरह के आ गए। सो इस वाले LPP में जो चीज़ नोटिस की वो आपने ये की कि एक कांस्टेंट आपका है ग्रेटर इक्वल टू का, एक कांस्टेंट है लेस देन इक्वल टू का। सो इसीलिए इसको मिक्स्ड कांस्टेंट हम कहते हैं, राइट। सो ये सेकंड कैटेगरी है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम इन दोनों कैटेगरीज की बात ना करके हम कॉमन चीज़ों की बात करेंगे, जो चाहे किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो, आपको उसमें वो अप्लाई करना है। नाउ देखिए, बेसिक थिंग्स टू इंश्योर। बेसिक थिंग्स टू इंश्योर में हमारा मतलब क्या है? फर्स्ट चीज़ है, मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहली चीज़ आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन में हो। अब इसका मतलब ये है कि सर अगर मिनिमाइजेशन होगा तो क्या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट इन दैट केस वी विल convert that maximization, that
I mean convert that minimization. If it is not of maximization, it is of minimization, right? So उस minimization को convert करेंगे maximization में by multiplying it with -1. अब क्या मतलब देख लीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका है मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2, लेट सपोज. नाउ ये मिनिमाइजेशन है और सर ने सबसे पहले बताया कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में हो. अब ये तो मिनिमाइजेशन आ गया, तो सर ने ये भी तो बताया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो कन्वर्ट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट. सो मैक्स सपोज z आप इसको स्टार कर दीजिए, मैक्स z स्टार इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2. नाउ ये क्या किया मैंने, आपने लिखा है मल्टीप्लाइंग इट बाय -1. जो भी आपके उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपल वर्ड्स में समझो तो उनके साइन चेंज कर दो. ये x1 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, x2 पॉजिटिव था नेगेटिव होगा. -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उनके साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस कर दो. एक और एग्जांपल ले लीजिए, मिनिमाइज z इज इक्वल टू सपोज 20x1 प्लस 30x2 प्लस 40x3, लेट सपोज. सो इसको मैक्सिमाइजेशन में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा -20x1, -30x2 एंड -40x3. ये सबसे पहले हमें इंश्योर कर लेना है कि अगर ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन में नहीं है, इसका मतलब मिनिमाइजेशन में होगा. मिनिमाइजेशन में है तो उसको इस तरह से मैक्सिमाइजेशन में हम कन्वर्ट कर लेंगे. आई होप ये समझ में आ गया होगा. सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है. उसके बाद में जो सेकंड चीज़ आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है convert all the constants into standard form which is called as equality. अभी समझाऊंगा इसका क्या मतलब है. For simplex method by using following rules. Now आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं उन ऑब्जेक्टिव, आप ये देखिए जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो आपको लेस देन और इक्वल टू में गिवन हो सकता है, आपको ग्रेटर इक्वल टू में गिवन हो सकता है, आपको इक्वालिटी में गिवन हो सकता है. तो उसी चीज़ के ऊपर इन्होंने बात करी है कि सेकंड जो काम आपको करना है वो करना है सारे कांस्टेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वालिटी. सिंपल वर्ड्स में समझिए, जो भी कांस्टेंट्स हैं वो सब इक्वालिटी में कन्वर्ट करने हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब उसके लिए क्या है, ये दो वर्ड्स बहुत चलते हैं, एक होता है स्लैक वेरिएबल और दूसरा होता है सरप्लस वेरिएबल. अब ये क्या है, slack variable is a non-negative variable which is added to a less than or equal to type constant to change it into an equality. It is unutilized amount of resource. इसको समझिए, ये एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल होता क्या है. देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. सपोज आपका एक कांस्टेंट है tan x1 प्लस 20x2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 50, लेट सपोज. नाउ इसके अंदर आप देखिए, अब इसको कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में, तो रूल ये कहता है कि स्लैक वेरिएबल अ नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच इज एडेड टू लेस देन इक्वल टू टाइप कांस्टेंट टू चेंज इट इनटू एन इक्वालिटी. नाउ ये जो एक लाइन लिखी हुई है इस पे पहले फोकस करिए. इट इज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स. देखिए क्या है ये, आपका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट किसी ना किसी रिसोर्स से रिलेटेड होता है. वो मशीन आवर्स हो सकते हैं, लेबर हो सकता है, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने किया है. तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपने उस जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है उस रिसोर्स का, उसको ऐड कर दिया, ठीक है. तो tan x1 प्लस 20x2 ये लेस देन था, तो इसमें आपने ऐड कर दिया एक s. स्लैक वेरिएबल हो या सरप्लस वेरिएबल हो, दोनों को s से डिनोट करते हैं. और ये अगर आपका फर्स्ट कांस्टेंट है तो आप इसको लिख देंगे प्लस s1 इज इक्वल टू 50. ये इस तरह से इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे ये जो s1 कहलाया वो क्या कहलाया, स्लैक वेरिएबल. क्या कहलाया, स्लैक वेरिएबल. लिखना नहीं है एग्जाम में सॉल्व करते टाइम, बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी लेस देन इक्वल टू आएगा तो उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए s1 ऐड कर देते हैं. उसी तरह से सरप्लस वेरिएबल क्या है, अ नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. जो चेंज आएगा ना वो यहाँ पे आपने एडेड लिखा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड आ गया. यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटी में होगा. इट इज एक्सेस अमाउंट बाय विच अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज मेट. नाउ इसका एग्जाम्पल लीजिए. इसका एग्जाम्पल सपोज है tan x1 प्लस 20x2 ग्रेटर इक्वल टू 100. लेट सपोज ये इस तरह का है. अब ये ग्रेटर इक्वल टू आ गया, तो इसके लिए सर ने बताया कि सरप्लस वेरिएबल इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, राइट. तो इसको एक्सेस अमाउंट को जो है वो
उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा, इसको इक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan x1 प्लस 20x2 माइनस S1 इज इक्वल टू 100। इसके साथ कुछ और भी ऐड होगा, वो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टेबल में। बट सरप्लस और स्लैक वेरिएबल यही होते हैं कि ये जो S1 S2 इनमें ऐड होकर के इक्वालिटी में कन्वर्ट होते हैं। उसका रीज़न मैंने यहाँ आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट की बात है। बाकी आप चाहें तो ये थर्ड टेबल, ये जो टेबल आपको गिवन है, इस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। सेम चीज़ लिखी हुई है, कन्वर्ट ऑल द कांस्टेंट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सिंप्लेक्स मेथड बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। और रूल्स क्या है कि अगर आपका कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू हो तो जो कांस्टेंट है उसमें प्लस s कर दीजिएगा, और उसके बदले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसमें प्लस 0s लिख दीजिएगा। अगर वो ग्रेटर इक्वल टू है तो उसमें माइनस s अभी किया था, और मैंने कहा था कुछ और ऐड भी होगा, वो है a इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। जब हम मिक्स्ड कांस्टेंट के क्वेश्चंस करेंगे तब समझाऊंगा कि ये क्या है। एंड ऑब्जेक्टिव में क्या चेंज आएगा, +0 माइनस ma। उसी तरह से जब ये इक्वालिटी वाला क्वेश्चन हो, इक्वालिटी वाला कांस्टेंट हो, तो सरप्लस और स्लैक की ज़रूरत है ही नहीं, आप सीधे सीधे उसमें a ऐड कर देंगे और उसके रिस्पेक्ट में वहाँ ma चला जाएगा। अब ये चीज़ क्या है उसको देखिए जो हम करते हैं, यहाँ एक ब्लैंक स्पेस में लेता हूँ। अब इसमें हम समझते हैं इसको। सपोज आपको एक इक्वालिटी एक क्वेश्चन दिया, मैक्स z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमने लिया लेट सपोज tan x1 प्लस 20x2 लेस देन और इक्वल टू 100, 5x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 75, एंड एक और ले लेते हैं x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू लेट सपोज 50। ये ले लिया हमने, कोई बन गया एक हाइपोथेटिकल एलपीपी हमने ले लिया। अब इनको हमें कन्वर्ट करना है। मैंने फर्स्ट कैटेगरी की बात यहाँ शुरू कर दी है, और यहाँ पे हम सिर्फ सीख रहे हैं दो बेसिक चीज़ें। पहली चीज़ थी कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए, बिल्कुल है। नाउ सेकंड, कन्वर्ट ऑल दी कांस्टेंट, एंड में ये भी लिखा हुआ होगा x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0, कन्वर्ट ऑल दी कांस्टेंट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वापस लिखूंगा, मैक्स z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। नाउ मैं फर्स्ट कांस्टेंट ले रहा हूँ tan x1 प्लस 20x2। नाउ ये लेस देन और इक्वल टू है, और आपकी जो टेबल है वो ये कहती है कि जब भी लेस देन और इक्वल टू हो कांस्टेंट तो ये वाली चीज़ हमें अप्लाई करनी है। कांस्टेंट में प्लस s और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0s। सो उसी को चीज़ को करेंगे। तो यहाँ मैंने किया प्लस tan x1 प्लस 20x2 प्लस s इज इक्वल टू 100। अब ये फर्स्ट कांस्टेंट था, क्योंकि आगे भी काम आएगा तो इसको मैंने लिख दिया s1 जस्ट टू डिफरेंशिएट, जैसे x1 x2 अलग अलग है उसी तरह से, और इसकी रिस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा 0s1। ठीक है। अब सेकंड कांस्टेंट लीजिए 5x1 प्लस x2, अगेन ये लेस देन इक्वल टू है, तो क्या करेंगे, प्लस s1 काम आ चुका है, s2 इज इक्वल टू 75, ये इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ चला जाएगा 0s2। थर्ड x1 प्लस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 50, और इसकी रिस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा प्लस 0s3, और एंड में आप लिख देंगे x1 x2 s1 s2 s3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये आपकी जो है सिंप्लेक्स फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके थ्रू फिर हम जाएंगे सिंप्लेक्स टेबल पे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाए। सपोज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2 प्लस 35x3, लेट सपोज ये है, और इसका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 should be less than or equal to 200, and 3x1 plus 4x2 plus 5x3 less than or equal to 350। लेट सपोज ये है, और एंड में लिखा हुआ है x1, x2, x3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। नाउ इसमें जब आपने इसको सॉल्व किया तो अब सबसे पहले पहली चीज़ सर ने क्या बताई है कि मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए, डन।
अब दूसरी चीज़, चेंज ऑल दी कांस्टेंट, तो उसके लिए मैं इसको वापस यहाँ लिखूंगा, मैक्स जी इज इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2 प्लस 35x3। नाउ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, एक एक को लेते जाएंगे और काम करते जाएंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3, नाउ लेस देन और इक्वल टू है तो क्या करेंगे, प्लस s1 इज इक्वल टू 100, इक्वेलिटी में कन्वर्ट हो गया और इसकी रेस्पेक्ट में साथ ही साथ ऊपर लिख दीजिए 0s1। नाउ आगे आइए, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, नाउ अगेन ये लेस देन और इक्वल टू में ही है तो इसको प्लस s2 किया इक्वल टू 200 और इसकी रेस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा प्लस 0s2। नाउ वापस थर्ड वाला कांस्टेंट को लेते हैं, थर्ड वाले कांस्टेंट में अगेन 3x1 4x2 प्लस 5x3। नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू, हम अभी फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऐड हो जाएगा s3 और इक्वल टू 350 और इसकी रेस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा प्लस 0s3 और एंड में क्या लिखना है, x1 x2 x3 s1 s2 s3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। बेटा ये चीज़ हमें ढंग से समझनी है, ढंग से इस पे काम करना है क्योंकि ये चीज़ बेसिक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, बता दिया है इसी प्रीवियस सेक्शन में, जाइए और वापस चेक कर लीजिएगा। दूसरा, कन्वर्ट ऑल दी कॉन्स्टेंट्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको बोलेंगे इक्वालिटी, और इक्वालिटी या स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी है उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये दो स्टेप अभी हमने किए हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले ये दो स्टेप्स हमें इंश्योर करने हैं। जो आपको प्रीवियस सेक्शन में अभी वीडियो में आपको रूल्स बताएं, उन रूल्स को कॉपी में लिखिए, उनको माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए क्योंकि हर क्वेश्चन में वी नीड दीज रूल्स, राइट। सो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेंगे, उसको इन दोनों रूल से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में सिंप्लेक्स टेबल क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको लगता है कि इस वीडियो से आप सिंप्लेक्स मेथड समझने में आपको आसानी होगी तो इसमें बने रहिए। आई एम गिविंग यू अ प्रॉमिस कि अगर सारे वीडियोज़ आपने देख लिए हैं तो LPP में आज के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।